कांग्रेस महासचिव और सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदौर पहुंचकर प्रियंका गांधी की मोहन खेड़ा में होने वाली रैली को लेकर नेताओं से चर्चा की। इस दौरान वह मोहन खेड़ा के लिए रवाना हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। खुद के चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि वह तो हमेशा मैदान में ही रहते हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करूंगा। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय आजकल परेशान है। बीजेपी ने उनके बेटे का टिकट काटा है और उन्हें फंसा दिया है। ये केवल चुनावी स्टंट है। महंगाई की बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। जब चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं चीन हमारे भूमि में घुस आया, आर्मी चीफ कह रहे हैं चीन हमारी धरती में घुस आया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना घुसा है ना कोई यहाँ पर है। अभी भी उन्होंने कभी चीन का नाम लेने से भी वो शर्माते हैं। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया है, जिसका असर चुनाव राज्य यानी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जातिगत जनगणना समतामूलक समाज के सर्जन का स्तंभ है। जितना आबादी उतना हक वक्त की मांग भी है और सामाजिक बदलाव की क्रांति का बिगुल भी है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों ने और गरीबों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार देना सामाजिक समरता का सूत्र है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार देना सामाजिक समरता का सूत्र है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाते आए हैं, ताकि समाज की यथार्थ स्थिति के आधार पर संसाधनों का उचित बंटवारा भी हो व समान न्याय भी मिले। आदिवासियों, दलितों और गरीबों की संपूर्ण संख्या का पता चल जाए तो वो शासन और सत्ता और संसाधन तीनों में अपना बराबरी का अधिकार मांगने। मोदी सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा उस समय बेनकाब हो गया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक CWP 841 ऑफ 2021 है, वहां केंद्रीय सचिव ने शपथ पत्र दिया मोदी जी की ओर से और ये कहा कि जातिगत जनगणना न करवाना मोदी सरकार का नीतिगत और सोचा समझा फैसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जातिगत जनगणना का आदेश देगा तो ये भारत सरकार की नीति और कानून के विरुद्ध होगा। देश में ओबीसी की आबादी लगभग 55% से 60% और केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी की भागीदारी 15%। इससे बड़ी विडंबना और भेदभाव क्या हो सकता है? एडिशनल एसपी और ये जो बड़ी बड़ी रैंक के थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। महाकाल थाने पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के आरोप को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम पर जैस के पदाधिकारियों ने आदिवासी महिला के समर्थन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जनों के साथ मिलकर पुलिस कंट्रोल रूम घेर दिया। यहाँ पर समाज जनों ने आरोप लगाया कि 27 अगस्त को महाकाल थाना क्षेत्र के कहारवाड़ी में महिला का कसेरा परिवार के साथ विवाद हुआ था। यह विवाद पुरानी रंजिश के चलते हुआ था। पुलिस ने महिला के विरुद्ध वायरल हुई वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर 307 में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। समाज जनों का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। यहां पर समाज जनों ने उक्त महिला पर से धारा हटाए जाने सहित उक्त दूसरे पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान यहां पर जैस के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर कानून की किताब पढ़ने के सबक सिखाया। एडिशनल एसपी और ये जो बड़ी बड़ी रैंक के थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। जब आरपीसी सीआरपीसी बुक में लिखा है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये इनको एडिशनल एसपी कलेक्टर एसपी कौन ने बना दिया? ये बड़ी बात है, सवाल उठता है। जब संविधान की पुस्तक लेके आरपीसी सीआरपीसी की बुक लागे, उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं है इनको। हम हमारे लड़के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी समझने को तैयार नहीं है। तो इनको पर तो 124 ए के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आप लोग क्या मांगती हैं? हमारी मांग थी जो सामने हमारा विरोधी पक्ष है
हमारे ऊपर एक 307 की कार्रवाई हो गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो हम समझे जो हमारे ऊपर 307 जो गलत तरीके से हुई है वो पूरे तरह से हटाई जाए, उसके ऊपर 307 लगा दिया। टीवी जो फुटेज है उसमें सरेआम दिख रहा, हमारे भाई ने एक हाथ नहीं उठाया और उन्होंने 2 आदमियों ने हमारे भाई को इतना मारा कि जमीन पे बेहोश कर दिया। हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, उसको बंद कराने के लिए जो वहाँ का जो कसेरा परिवार है उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मारपीट की। यदि 8 दिन में उनकी हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम 8 दिन बाद, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होकर न्याय की मांग करेंगे। चिमनगंज थाना क्षेत्र के सरोसा में 1 बीघा के जमीन के विवाद को लेकर युवक के साथ परिवार के सदस्यों ने उसे घेर कर जमकर पीटा। यहां पर गंभीर रूप से घायल भगवान सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। वहीं तारीख से पहले 1 दर्जन परिवार के सदस्यों ने भगवान पटेल को घेर कर डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। भगवान सिंह पटेल ने बताया कि मैं खाना खाने अपने परिचित के घर गया था। खाना खाने के बाद जब मैं लौट रहा था तो 1 दर्जन लोग मेरे घर में घुसे और तोड़ कर बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान मैं वहां पर पहुंचा और उन्होंने मुझ पर डंडे और पाइप से हमला कर दिया। फिलहाल चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जमीन विवाद चल रहा है हमारे पापा के जो फर्जी साइन करके इनने बटागन करवा लिए, तो अपन ने एसडीएम साहब के यहाँ अपील कर रखी है। तो अपील करी तो वो कल तारीख थी इनकी, और मेरी एक झूठी कार्रवाई करी थी इनने, तो मैंने मानहानि का केस लगा दिया। इस बीच में कल मेरे को, मैं खाना खाने गया, अकेला था, घेर के मारा मेरे को। कहाँ पर खाना खाने गए थे? बहादुर सिंह पटेल के यहाँ। उनके भैया मर गए थे, तो कम से कम 12-13 जने थे। 11 जने तो आदमी, वो लेडीज़ अलग थी। सब ने घेर के मारा, लात घोंसों से इतना मारा कि मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। उज्जैन जिला नागदा रोपेटा फंटे पर आज बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बस ट्रैक्टर ट्राली को बचाने के चक्कर में पलट गई। घटना में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये हुआ है कि सर, ये सितारा बस है ताल और नागदा के लिए। ये अभी शाम को उधर से आई है और जैसे हम उधर से आया तो यहाँ बस पलटी खाई हुई थी, तो फिर हमने उधर से अंदर से निकाले हैं। और अभी नीचे वो खाई में बस गिरी थी, तो उधर से भी हमने पलटी देख के नीचे से पूरा क्लियर कराया कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है। अनुमान नहीं है, पर शाम को आती है तो कम ही सवारी होगी, मतलब करीबन 50 सवारी तो होगी। बाकी सवारी और कहीं चली गई है या कहीं निकल गई है उसकी जगह। रतलाम में बीती रात कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर द्वारा व्यवस्थाओं को चेक किया गया। कलेक्टर ने चिकित्सालय के मेन गेट पर व्यवस्थाओं को देखकर पार्किंग ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर को निर्देशित किया कि मेन गेट से जल्द ही तत्काल वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सागर को निर्देशित किया कि मेन गेट पर अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। बताया जा रहा है कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में इलाज के लिए रुपए मांगने की शिकायतें लगातार पहुंच रही थी, जिसके बाद कलेक्टर खुद बुधवार रात को अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां मातृ एवं शिशु चिकित्सा पहुंचते ही कलेक्टर ने मेन गेट पर अस्त व्यस्त पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई। अस्पताल में पसरी गंदगी को देखकर भी सिविल सर्जन को कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से फीडबैक भी लिया। वहीं अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों और अनाधिकृत लोगों की एंट्री बंद करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। महाकाल मंदिर का लोडिंग वाहन बाइक से जा टकराया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि लूटिंग वाहन पेट्रोल भरवा कर उल्टी दिशा में मंदिर की ओर जा रहा था। उसी दौरान वह सामने से आ रही बाइक से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 और मैजिक चालक घायल हो गया। बाइक सवार को गंभीर चोटें आई है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ये मैजिक वाले जो थे, इनकी क्या स्थिति है? ये तो सही साठ है, बाकी इनको भी कम लगी है। बाकी अस्पताल जो बाइक वाले भैया था इनको भयंकर लगी है। शिप्रा नदी में डूबने से आज एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बिहार का रहने वाला है और महाकाल दर्शन करने पहुंचा था। इस दौरान वह शिप्रा नदी के गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने के चलते उसकी मौत हो गई। यहाँ शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के सदस्यों ने बड़ी मशक्कत के बाद घंटों प्रयास करते हुए युवक के शव को बाहर निकाला। छोटी रपट पुल के वहाँ पर कोई युवक डूब गया है, तो शिप्रा तैराक दल तुरंत वहाँ पर पहुँचा। मशक्कत के बाद उसे तुरंत निकाल लिया गया और पुलिस विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वहीं विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना देकर चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, मनावर में मध्य प्रदेश गो सेवक मैत्री संघ ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। यहां पर गो सेवकों ने चेतावनी दी है, यदि जल्दी ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इसका अंजाम शिवराज सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। गौ सेवक जो फील्ड में काम कर रहा है, विभाग का निरंतर काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं एक नियमित मानदेय दिया जाए। विभाग में जो रिक्त पड़े हैं, जितने भी 4th क्लास के पद, उनमें गौ सेवक को लिया जाए। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश से गौ सेवक आए हैं। और अगर 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को निराकरण नहीं करते हैं तो 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं नुकसान। 23,000 गौ सेवक, 9,000 मैत्री है और 3,000 के लगभग पशु सखी है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।